बिहार में विधानसभा चुनाव की जैसे ही घोषणा हुई, सभी राजनीतिक दल ने नए नए वादे और घोषणा शुरू करना, नए नए वादों को घोषणा अब करना शुरू कर दिया है। हाल ही में तेजस्वी यादव ने वादा किया है बिहार के लोगों से, जो अगर हमारी सरकार आती है तो हम हर घर में सरकारी नौकरी देंगे। साथ ही साथ बीजेपी और एनडीए की जो अभी सरकार, वर्तमान सरकार है, उन्होंने कई योजनाओं को धरातल पर उतारा है, अपने वोटर को लुभाने के लिए हो या सही में वो महिलाओं के साथ में खड़े रहने के वो चीजें को दिखा रहे हो। हमारे साथ में बहुत सारे बुद्धिजीवी वर्ग हैं, युवा भी हैं, साथ में कई राजनीतिक दल के लोग भी हैं। वो उनसे भी जान लेते हैं जो तेजस्वी यादव के जो इन वादा उन्होंने जो किया है, जो हर सरकार घर में सरकारी नौकरी देंगे, क्या उन वादों पर उतरेंगे। अभी हम बता दें, मधुबनी विधानसभा के सीट पर है, मधुबनी मुख्यालय में है, जहां पर लगातार 2 बार से समीर महासेठ विधायक के रूप में चुने जा रहे हैं। हालांकि इस बार तीसरी बार जो है कयास ये लगाया जा रहा है जो विधानसभा के वो दावेदार होंगे, लेकिन एनडीए ने अभी तक किसी तरीके की औपचारिक घोषणा नहीं की है। हमारे साथ में क्या नाम हुआ सर आपका? संजय पांडे। क्या होगा इस बार? होगा जो नीतीश कुमार सरकार में रहेंगे बिहार की। तेजस्वी यादव तो कह दिए जो हर घर में सरकारी नौकरी दे अरे देंगे भाई, पूरे बिहार में 3.5 करोड़ परिवार है। हाँ। और यह डपोर संख्यी घोषणा है, अगर 3.5 करोड़ लोगों का कम से कम एक आदमी को नौकरी दीजिएगा, और कह रहे हैं 20 दिन में दे देंगे। तो इस डपोर संख्यी का तो कोई जवाब नहीं। इसके अलावा माई बहन योजना का रजिस्ट्रेशन घर घर घूम कर करवा रहे हैं, सरकार उनकी बनी नहीं और डपोर संख्यी चालू हो गया। समीर महासेठ तो यहाँ से विधायक हैं, 2 बार से तो वही जीत के आ रहे हैं, आप यहीं के वोटर हैं, फिर आप कहाँ से आपने एनडीए की सरकार बनाइएगा भाई? सिर्फ पूरे मधुबनी जिला में 2 सीट सिर्फ महागठबंधन को मिला था। 10 सीट में 8 सीट यह मिथिलांचल की धरती है, यह एनडीए की धरती है। यहाँ 8 सीट सिर्फ एनडीए को मिला था, और इस बार 10 का 10 सीट एनडीए को जाएगा। क्या समीर महासेठ काम किए हैं? समीर महासेठ ये यहाँ का क्षेत्रीय विधायक है, और हमारे नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, और मुख्यमंत्री के रीजन में काम हुआ है। तो उस समय में गठबंधन था, तो गठबंधन के तहत जितना काम हुआ है वही काम अभी दिख रहा है, वही काम वो गिना रहे हैं। कितना काम हुआ है मधुबनी में? यही काम हुआ है जो 2 साल पहले वेडिंग मार्केट का, वहाँ पे उनके समीर महासेठ के घर के ठीक सामने वेडिंग मार्केट का पूरा सारा कुछ आ चुका है प्रोसेस, लेकिन वो आज तक उनको ज़मीन नहीं मिला। ठीक है, पूरा सेंक्शन हो चुका है, पैसा आ चुका है, लेकिन आज तक वहाँ पे वो अपने घर के सामने वेडिंग मार्केट, जो कि अतिक्रमण एक बहुत बड़ा मुद्दा है मधुबनी का। दूसरी चीज़, आप नाला में अतिक्रमण, नाला देख रहे हैं, कैनाल पे बात हो रही थी। कैनाल, वाटसन कैनाल, किंग्स कैनाल, जो भी कैनाल है उनके लिए फंड स्वीकृत किया गया था लगभग 2021 में। अब 2023 तक पूरा करना था, आज 2026 चल रहा है। जब समीर जी ने विधानसभा में क्वेश्चन किया तो उनको जवाब आया 70% कार्य हो चुका है। आप बताइए, 70% कार्य दिख रहा है, 20% भी कार्य नहीं है। आपने इसके लिए रोड पर कभी उतरे? कहीं नहीं उतरे। दूसरा चीज़ आप देखे होंगे, जो मानसिक दिवालियापन का इतना शिकार हो चुके हैं वो मधुबनी जैसे शहर में, जहाँ पे एक भी ओवरब्रिज, एक भी आरओ भी नहीं है, वहाँ पे वो मेट्रो की मांग कर रहे हैं। कहाँ से उचित है? कोई उचित नहीं दिख रहा है। अच्छा, उद्योग मंत्री भी थे समीर महासेठ, स्थानीय विधायक। कितना उद्योग लगा? क्योंकि मधुबनी जिला का जो पंडोल उद्योगों का नगर कहा जाता था एक समय में, अब क्या है? उद्योग के नाम पे वही है कि जब वो उद्योग मंत्री थे तो लोहट का ईंटा बेच खा गए, उद्योग मंत्री रहते हुए स्क्रैप बिचवा दिए। और चूंकि उनको लोग मधुबनी में आइसक्रीम माफिया के नाम से जानता है। अब आइसक्रीम माफिया क्यों? जैसे आप देखते होंगे धूप में निकलने के बाद आइसक्रीम पिघल जाती है, वैसे ही मधुबनी के विधायक है, धूप में निकलेंगे, सड़क पर निकलेंगे तो पिघल जाएंगे। चूंकि उनका मुख्यतः काम रह गया। आप मधुबनी की मुख्य सड़क को देख रहे हैं, पिछले 4 साल से टेंडर है, मुख्यालय है, विधायक है वो यहाँ के, उनका काम है यहाँ पे योजना लाना। जो वो चिट्ठी, पूरे मधुबनी में कोई भी योजना निकलेगी ना तो समीर महासेठ एक चिट्ठी निकाल देते हैं कि हमने किया है। अब क्या है कि उनका काम है अपने पिताजी के नाम पे पटना में फुटबॉल टूर्नामेंट करवाना। उनका काम है कि मधुबनी में जो कोई भी चौका हो या जो कोई भी काम हो तो स्वर्गीय राजकुमार महासेठ के नाम पर लिखवा देना। जो आप मधुबनी में जीवछ घाट है, जहाँ पे लोगों को जलाया जाता है, उसका जो चबूतरा होता है मुक्ति धाम, उस पर अपने पिताजी का नाम लिखवाना, ये एक उनकी उल्लेखनीय उपलब्धता है। ठीक है, और उपलब्ध वो इतना ही है कि जब आप उनको फोन करेंगे तो वो आपसे 2 सवाल पूछेंगे, कत्तो घर भेला, एतई के वोटर छ, और उसके बाद में अगर आप वहाँ के वोटर हैं तो आपसे वो बात करेंगे, अन्यथा बात नहीं करेंगे। चलिए, कितने सारे आरोप, क्या हुआ? रैयाम चीनी मिल का ईंट खाने का आरोप लग गया है रैयाम में। ऊपर से कह रहे हैं जो आप अपने पिताजी के नाम पे, आपके विधायक जी पिताजी के नाम पे पटना में मैच करवा देते हैं, मुक्ति धाम का नाम लिखवा देते हैं। भाई ये सब हो रहा है राजद विधायक का। देखिए, ये आरोप निराधार है। रैयाम चीनी मिल आपके उस समय में गन्ना मंत्री नीतीश मिश्रा जी थे,
भारतीय जनता पार्टी के अभी भी उद्योग मंत्री हैं। और उस समय में आप रैयाम चीनी मिल, उस समय में समीर महासेठ जी विधायक भी नहीं थे। और आपका पार्टी बिका तो आपके रीजन में है ना, बेचा तो स्क्रैप आप नहीं, जब आप उद्योग मंत्री बने। नहीं, हमारे समय में नहीं। अच्छा, किनके समय? नहीं, हाँ, वो नीतीश मिश्रा के समय में। हाँ। वो आप अच्छा, लोहट चीनी मिल का लोहट चीनी मिल, हाँ। लोहट चीनी मिल की अगर सत्यता वास्तविकता अगर समझना हो तो 1976 में ही बेच दिया गया था। लोहट चीनी मिल, रैयाम चीनी मिल मतलब बेच दिया गया 1976 में, स्क्रैप काटा। मेरी बात सुनिए, क्या मतलब बेच दिया गया 1976 में? हमारे अगर 1976 में बेच दी गई तो 1976 में किसकी सरकार थी? हो गया ना, बेच दिया ना 1976। अब आइए, वो सुनिए, वो जगन्नाथ मिश्रा जी जो भारतीय जनता पार्टी में उनके पुत्र मंत्री हैं, और उद्योग मंत्री एक आपका गन्ना मंत्री के कार्याधीन में आपका लोहट चीनी मिल था। उस समय के जो भी जवाबदेह थे वो गन्ना मंत्री, क्योंकि लोहट चीनी मिल गन्ना विभाग के मंत्रालय के अधीन आता है, तो गन्ना मंत्री जो उस समय में थे उस पर यह दोषारोपण किया जा सकता है। रही बात ये समीर महासेठ जी की बात कर रहे हैं, उन्हीं के उद्योग मंत्रित्व काल में 50,000 करोड़ उद्योग में निवेश के लिए पूरे बिहार में लाया गया। आपका पंडौल में लेदर फैक्ट्री उन्हीं के द्वारा शिलान्यास किया गया था। आपका टेक्सटाइल उद्योग समीर महासेठ के समय में शुरुआत हुआ, आज बन के तैयार है। आपका दवा फैक्ट्री समीर महासेठ जी के समय में शुरुआत हुआ, आज बन के तैयार है। ये जो भी आरोप लगा रहे हैं, काहे ने नीतीश कुमार को जवाबदेह माना जाता है? जो ये पाठ पूर्जा पूरा अस्तित्व लगता नहीं है, नया जनरेशन के लोग चले जाएं लोहट में या रैयाम में तो लगता नहीं है कि यहाँ भी कोई ऐसा विश्व प्रसिद्ध उद्योग लगा हुआ था। देख आरोप तो ये भी लगा है ना, जो अपने पिताजी के नाम पे हर जगह सब कुछ शिलान्यास उद्घाटन करवा रहे हैं, मैच वैच करवा रहे हैं, यहाँ के लोगों को ध्यान नहीं दे रहे हैं, गाड़ी से उतरते नहीं है। भाई ये सब युवा कह रहे हैं सारे आप ही के सामने। देखिए पर क्या कह रहे हैं? तो परिवारवादी व कांग्रेस हो, आरजेडी हो, एक मिनट, बनवाते हैं। चाहे कांग्रेस हो चाहे आरजेडी हो, आप उसको खंगालिएगा तो पाइएगा कि जितना भी नाम हो, कहीं राजीव गांधी का नाम, कहीं इंदिरा गांधी का नाम, कहीं अब तब राहुल गांधी का समय ही नहीं आया जो उनका नाम कभी हुआ, समझे कि नहीं? उसका नाम मधुबनी के मुद्दों पे आइए। जहां उनकी जमीन है पिताजी की, उनको बेचना है तो वो बस स्टैंड का बोर्ड लगा देते हैं। उनके पिताजी ही बोर्ड लगा दिए थे निधि चौक पे बस स्टैंड का, सब जमीन महंगी हो गई, बिक गई। तो स्थिति तो वही है। उनके परिवार का काम है मधुबनी नगर परिषद का चेयरमैन सेट करना, कि मधुबनी नगर परिषद में 6-5 कैसे होगा, उसमें दलाली कैसे होगी, उगाही कैसे होगी, और पटना में दलाली करना यहाँ के विधायक का प्रमुख पेशा है। मतलब सीधा आरोप लगा रहे हैं, सीधा आरोप लग गया है आपके ये ऊपर। आरोप आप दलाली, विधायक दलाली करते हैं, नगर परिषद के चुनाव में आ रहे हैं। विधायक के पास भगवान कोई चीज का कमी नहीं दिए हुआ है जो दलाली करेंगे। वो तो दलालों की नकेल कसते हैं। आज पूरे मधुबनी शहर का आपका पोखरा को भर के किस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं? भारतीय जनता पार्टी के। नाम ले लीजिए ना। नाम लेने की क्या बात है? नाम का डरते हैं भाई। भारतीय जनता डरते हैं क्या? उनसे डरते हैं? नाम ले लीजिए। भारतीय जनता पार्टी का नेता कौन? अब जो भी हो, तो नाम लेने में कहा। अरे यार नाम बहुत राजा से डर रहा है क्या? थोड़े है, कोई एक व्यक्ति नहीं है, कोई एक व्यक्ति नहीं है। वो 3 का नाम लेने में भाई काहे डर हो रहा है? डर की कहाँ बात है? सुनिए, अब ये कहा जा रहा है, आ रहे सुन लीजिए, एक बात बताइए, मधुबनी विधानसभा क्षेत्र में या मधुबनी नगर निगम में अगर तालाब भरा जा रहा है, ठीक है, सबसे, क्योंकि जल संकट से आप भी जूझे हैं और हम भी जूझे हैं, पूरा मधुबनी जिला वासी लगभग जल संकट में था, लेकिन इसका जवाबदेह कौन है? क्या विधायक जवाबदेह नहीं है? नहीं, विधायक क्यों जवाबदेह है? भूमाफिया कर रहा है, प्रशासन चुप है। प्रशासन के मिली भगत से भूमाफिया सारे तो फिर विधायक क्या किए? नहीं, विधायक वो विधायक बताएंगे, आप विधायक से पूछिए जो आपने क्या किया। लेकिन लोग विधायक के कार्यकाल से खुश हैं? नहीं, एकदम खुश है। उन्होंने काम किया है, 10 साल में काम किया है, सारे विकास की काम को लाने का प्रयास किया, ये कैनाल का सफाई का काम कराने का प्रयास किया। यहाँ मान लीजिए जो पंडौल में जो कारखानाएं लग रही है औद्योगिक प्रांगण में, उन्होंने लाने का काम किया। बहुत सारे रिंग रोड लाने का काम किया। अब बताइए विधायक जी क्या तालाब जो भरा जा रहा है, जिसे आपने भी बताया है, जो विधायक तालाब भरा जा रहा है भूमि माफियाओं के द्वारा, क्या विधायक के पास में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है जो तालाब का भरना से रोक दे? बात सुन लीजिए,
माननीय विधायक पर ढेर सारा आरोप, एक तरफा बेबुनियाद आरोप लगाया गया है। सरकार है भारतीय जनता पार्टी समर्थित नीतीश कुमार की सरकार है। प्रशासन उसके अधीनस्थ है। और अभी जो पोखर भराए एक गिरोह, एक मिली भगत जिसका सांसद का संरक्षण है और सरकार के प्रशासन के द्वारा उनके संरक्षण में भराई कार्यक्रम, विधायक काहे नहीं आवाज उठा पाए? विधायक का विधानसभा में जो क्वेश्चन किया गया है आप देख लीजिए, ध्यानाकर्षण देख लीजिए। दूसरी बात, आप विकास कार्य की बात आप कर रहे हैं, बस स्टैंड की बात कर रहे हैं, राजकुमार महासेठ की चर्चा कर रहे हैं। ये पहले से सुनिए, माननीय विधायक समीर महासेठ के द्वारा ही, क्योंकि मधुबनी शहर में बस स्टैंड की आवश्यकता है। ये भीड़ भाड़ आबादी बढ़ गई है, ये जो कहते हैं जाम की समस्या हो जाती है, उससे निजात दिलाने के लिए निधि चौक पर विधानसभा में क्वेश्चन करके उसको प्रस्तावित किया था। फिर बाद में दूसरा ये आपको रामपट्टी हेचरी के लिए उन्होंने प्रस्तावित किया था। आज मधुबनी शहर जाम से मुक्त हो, इसके लिए बस स्टैंड शहर के किसी बगल वाले सीमा पर होना चाहिए। निधि चौक एक प्राथमिकता सूची में थी, दूसरी प्राथमिकता सूची में रामपट्टी थी, और तीसरी बात ये स्वर्गीय राजकुमार महासेठ जी की चर्चा करते हैं। राजकुमार महासेठ जी ऐसे व्यक्तित्व के लोग थे, हर वर्ग हर धर्म के लोग इज्जत से नाम लेते हैं। हम आपको बता देते हैं, जो विधायक जी ऐसे विधायक जी हैं जो कई रोडों का उद्घाटन होता नहीं, रोड बनता नहीं, उद्घाटन कर देते। हमने ही रिपोर्ट दिखाया है, ठीक है, हम आपके पास में आते हैं। अच्छा एक बात बताइए, मधुबनी जो हम वो आपको रिपोर्ट दिखा देते हैं, मधुबनी के जो वर्तमान विधायक समीर महासेठ, कहा यह जाता है जो भाई भूमि माफियाओं के साथ में वो हैं, वो रोकने में असक्षम है। उन्होंने विधान परिसभा में सवाल उठा दिया। क्या लगता है इस बार जो विधानसभा जो चुनाव हो रहा है उनको वोट मिलेगा? देखिए, भूमि माफिया के सवाल पे तो लगातार तो संरक्षण वही देते आए हैं। जितने भी नगर परिषद पुराने बने उनको मुख्यालय बनाया कौन? वही बनाते थे, उन्हीं का सहयोग होता था। आज जितना भी पोखरी भरा गया, आज तक एक भी आवाज नहीं उठाए हैं। हम लोगों ने तो धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन आज तक उन्होंने उस पर मीडिया में बाइट भी देना उचित नहीं समझा कि लड़का लोग सही कर रहा है, गलत कर रहा है। उनके आवास के सामने में एक सराय पोखरा है, उस सराय पोखरा उन्होंने अपने भाई के नाम से रजिस्ट्री करवा लिया, जिसका पेपर भी कागजात भी उपलब्ध है। तो सब जमीन को उन्होंने रजिस्ट्री करवा लिया, अपने नाम से करवा लिया सराय पोखरा, जो उनके घर के आवास के सामने में है। तो ऐसे भूमि माफियाओं को मधुबनी से हटना चाहिए, और मधुबनी बचाना है तो ऐसे विधायक को हटाना होगा। चलिए ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, तेजस्वी यादव जी अभी घोषणा किए हैं जो हर घर सरकारी नौकरी देंगे, कितना लगता है? देखिए, मान लीजिए तेजस्वी जी कहे हर घर सरकारी नौकरी देंगे, तो चुनावी मैनिफेस्टो तो सब तैयार करता है, वो अपना किए हैं। सबसे पहले उन्होंने इसके लिए वो खुश है जो माननीय नीतीश कुमार जी ने पढ़ा लिखा के युवाओं को तैयार किए हैं। ये तो मान लिए रहा जो नौकरी देंगे तो उसका सरकार बनेगा जो नौकरी देगा। पिछले चुनाव में वही तेजस्वी यादव, वही सुनिए, पिछले चुनाव में तेजस्वी यादव कहते थे मुझको मौका दीजिए, हर साल 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। तो वही नीतीश कुमार बोलते थे वो अपने बाप घर से देगा, और जब मौका मिला तो वही तेजस्वी कुमार एक दिन में नीतीश कुमार के सामने 5 लाख युवाओं को नौकरी दिया। आज जो यह बोल रहा है वह लड़का दावे के साथ बोल रहा है, वह करके दिखाएगा। आप देखिए, हवाई बात नहीं किया जाए। चलिए ठीक है, तेजस्वी जी के बारे में कह रहे हैं कि उनके रीजन में उप मुख्यमंत्री रहते हुए 5 लाख नौकरी दिया। चलिए 1 मिनट 1 सेकंड के लिए मान लिए, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश जी थे। क्या तेजस्वी जी शिक्षा मंत्री थे? क्या उस शिक्षा मंत्री को बरबोला था, उसको भी से हटा दिया गया मंत्रालय से। अच्छा ठीक है, ये बोल के वो अपना सेटिंग कर रहे हैं कि कितना रुपया हम कमा सकते हैं। पहले जमीन लेते थे नौकरी के बदले, अगर लाख 2 लाख को दे देंगे तो हमारे पास और ढेर संपत्ति या कुछ संपत्ति हो जाएगा। अगला चुनाव में 5 साल बाद तब हम स्टेबल होंगे। अभी स्टेबल होने के लिए वो काम कर रहे हैं, इतना लंबा चौड़ा भाषण दे रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, राजद वाले बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि लालू के बड़े लाल
लालू के बड़े लाल तेज प्रताप जी का कहना है कि वोट छोड़ गद्दी छोड़ कोई मामला ही नहीं है, बेवकूफ है तेजस्वी। मेरी बात समझे, ये बात लालू के बड़े लाल कह रहे हैं। अब राजद वाले जवाब दे कि क्या तेज प्रताप बेवकूफ है उनकी नजर में। और दूसरी बात आज उन्होंने कहा है कि पहले सरकार तो बना लो, नौकरी बाद में बांटना। अब क्या कहेंगे कि क्या कहेंगे बताइए। आज या कल ये एक मीडिया पर दिया है झंझार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तौहीद आलम है। तौहीद जी, क्या होगा इस पर विधानसभा में वोट करिएगा? जी एकदम करेंगे। तो कौन विधायक किसको बना रहे हैं? विधायक हम अपने एनडीए समर्थित पार्टी को बनाएंगे। एनडीए समर्थित पार्टी को? जी 100%। काहे भाई, वर्तमान विधायक से खुश नहीं है? वर्तमान विधायक से 100% तो नहीं खुश हैं। जिस समय काम किए थे, नीतीश कुमार के साथ थे, उद्योग मंत्री थे, उस समय काम कर रहे थे। उसके बाद से फिर जो है ये कोई काम नहीं किए। ये दूसरा क्या बोलते हैं, मेट्रो का कभी मांगते हैं जो हमको मेट्रो बना दिया जाए, यहाँ मधुबनी में दिया जाए। दूसरा सड़क जो चौड़ाकरण करने का कहता है, बना है प्रधानमंत्री कोष से बना है रोड, जो वहाँ पर जाते हैं कहते हैं हम बना लिए। ये बात कैसे चलेगा? झंझारपुर में अभी एक नेता ने कहा है कांग्रेस वालों को, जो नीतीश मिश्रा के पिता जो है चारा चोर हैं। जरा एक बात सोच के बताइए, नीतीश मिश्रा के पिताजी जो है मुख्यमंत्री थे, उस समय कांग्रेस से वो मुख्यमंत्री थे। जब वो आरजेडी के नेता खुद कह रहा है कांग्रेस के नेता को जो चारा चोर थे नीतीश मिश्रा। आते हैं आपके पास में, क्या कहिएगा, क्या होगा? अब भाई बहुत सारे बिहार में परिवर्तन होगी। हाँ। सीधा सवाल है। बिहार जनस्वराज वाला परिवर्तन? कोई जनस्वराज कोई पार्टी रह गई है? यहाँ तो सीधा इंडिया गठबंधन के साथ लड़ाई है। आप देखिए ना, 2020 में भी 12,000 वोट का डिफरेंस था मात्र। 12,000 वोट दोनों में चोरी करने के बाद 15 स्थानीय विधायक जीत जाएंगे इस बार चुनाव? 100%। इसमें कहाँ दुमत है? 100% जीतेंगे और अपार बहुमत से जीतेंगे। एक तो आप ही के ना है, तब सरकार किसकी है? सरकार से है, विधायक आपका है और कह रहे हैं विधायक ने, सुनिए, विधायक ने कभी आज तक एसपी को लिख के दिया जो आपका थानेदार भ्रष्ट है? ये बताइए। दिया है। एक बार ने कई बार विरोध किया है। किसका? किसकी है? सरकार का मुद्दा लगा रहा है। यहाँ तो सरकार के मंत्री, यहाँ तो सरकार के मंत्री के घर से शहर में लूट मचाने के लिए, सुन लीजिए हमारी बात, जवाब दे दें। विधायक ने लूटने के लिए अपने पूर्व पीए जो राजकुमार महासेठ के रखे हुए थे जादव जी, उस जादव जी को पीए से हटा के अपने मामा को दलाली करने के लिए अपना ये वर्तमान में जो स्थानीय विधायक हैं उन पर कई लोग आरोप भी लगा रहे हैं। हालांकि उसके आरोप का उनके प्रतिनिधि के द्वारा जवाब भी दिया जा रहा है। लेकिन ये जो मुद्दा तेजस्वी यादव जी के द्वारा दिया गया है, जो इस बार बिहार में हर घर में सरकार बनती है तो सरकारी नौकरी दी जाएगी, उसका बहुत ज्यादा फैक्टर मधुबनी विधानसभा क्षेत्र में देखने को नहीं मिल रहा है। वीडियो सहयोगी राघव मिश्रा के साथ प्रशांत झा, न्यूज़ 18 मधुबनी।